बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। वीकेंड स्पेशल में आज की रेसिपी है ईरानी चिकन पुलाव की। ये बनता तो काफ़ी लंबे प्रोसेस के साथ है, लेकिन इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसमें कुछ ऐसे मसाले डलते हैं जो सिर्फ ईरान में ही मिलते हैं। ये पाकिस्तान में अगर मिलें भी तो मुश्किल से मिलते हैं, तो हम इसको अपने थोड़े से तरीके के साथ, अपने वर्जन के साथ बनाएंगे ताकि ये आसानी से बन जाए और हम एक दूसरे मुल्क की कुज़ीन का मज़ा भी ले सकें। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त लिया है। हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल किया है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ये एक सिंपल सी मैरिनेशन है जो करके मुर्गी को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ढक के मैरिनेट होने के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है। सबसे पहले इसमें चौथाई प्याली तेल की शामिल कर ली है। आप इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैरिनेट की हुई मुर्गी डाल दी है, साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। अब दरमियानी से तेज़ आंच रखते हुए इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि मुर्गी के जूसेस इसके अंदर अच्छी तरह से सील हो जाएं। ये देखें, जब मुर्गी के पीसेस हल्के सुनहरे से हो जाएं तो इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, कुटी हुई काली मिर्च है, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच है, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करना है और साथ ही आपने इसमें चौथाई चाय का चम्मच जो है वो जायफल और जावित्री का पाउडर भी शामिल कर देना है। दही इसमें शामिल करना है चौथाई प्याली। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी अच्छी तरह से गल जाए। मुर्गी गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें किशमिश शामिल कर रही हूँ मैं। किशमिश आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए, जितनी भी आप पसंद करते हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल रही हूँ मैं 2 प्याली। 1 प्याली बासमती चावल आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। पानी खुश्क होने लगे तो इसमें नीम गर्म दूध 1 खाने का चम्मच लेके उसमें चुटकी भर ज़ाफ़रान का डाल के मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें शामिल करके ढक्कन लगा के धीमी आंच के ऊपर 12 से 15 मिनट का दम देना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले से ईरानी पुलाव के चावल तैयार हो गए हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। साथ में मैं सर्व कर रही हूँ थोड़े से पोटैटो वेजेस, जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ इस पर शामिल किया है। साथ में खीरे का रायता है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ईरानी चिकन पुलाव अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।